हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना शुरू कर चुके हैं और आपको इतना आइडिया मिल चुका है कि फ्रीलांसिंग में कैसे काम किया जाता है, कैसे आप इसमें फ्रीलांसिंग में बिडिंग कर सकते हैं, कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए और आप इसमें काम करना शुरू कर दो। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और खासकर डिजिटल युग में जब आपके जॉब्स नहीं है, जब आपके कोरोना काल में बहुत सारे कंपनीज बंद हो रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप इस स्किल की मदद से आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप अर्निंग कर सकते हैं। चाहे वे फाइवर हो, चाहे वे guru.com हो, चाहे वे अपवर्क हो, चाहे वे freelancing.com हो। इस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर दिया है। आप हमारे चाहो तो हमारे वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में, कंटेंट राइटिंग के बारे में, 3D मॉडलिंग के बारे में, आपको एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाओ वहाँ देखो बढ़िया से, आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखना, कोई भी चीज़ को स्किप मत करना। आपको बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाला है। और आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू पूछ सकते हैं। आप कोई भी डाउट हो आप मुझसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे पूछिए। तो आज का जो हमारा जो केस स्टडी है, ये हमारा फ्रीलांसिंग के बारे में है। इसका हमारा 3 पार्ट आएगा। पहला पार्ट में देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को बिड करते हैं, क्या हमें वहाँ कोड देना होता है, और तीसरे पार्ट में देखेंगे हम लोग कि हम लोगों ने पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से हमें कितना अर्निंग हुआ, क्या हमें फीडबैक मिला। चलते हैं, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो मुझसे सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हो। मैं वहाँ पर अपना केस स्टडी में अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल वहाँ शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा freelancer.com का हमारा एक एग्जाम्पल है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, कैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट को बिड किया। आज का जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट बिडिंग स्टेज के बारे में। तो सबसे पहले समझना होगा हमें कि प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें क्या हमें स्किल लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो आज का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का है, जिनका बैकग्राउंड इंटीरियर डिजाइनिंग का है, जो लोग आर्किटेक्ट्स हैं, तो उनके लिए एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आज का हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं एक कैफ़े शॉप का। हमें एक 3D रेंडरिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है कैफ़े शॉप का, जिसका साइज़ हमारा 160 स्क्वायर मीटर शॉप है। तो सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको 3D रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग एंड 3D डिज़ाइन करना है एक कैफ़े शॉप का, जिसका आपको एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर आपको क्रिएट करना है, जिसका साइज़ आपको 160 स्क्वायर मीटर है। इसका जो बजट है, बजट आपको यहाँ देख रहे होगे, यहाँ बजट हमारा दिया हुआ 1500 से लेकर 12,500 रुपया इसका बजट है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्लियर हो गया। अब समझते हैं हमारा एम्प्लॉयर कहाँ का है, एम्प्लॉयर कितना ट्रस्टवर्दी है, एम्प्लॉयर का क्या क्या चीज़ वेरीफाइड है। हम कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे, पहले कोई भी प्रोजेक्ट को हम अप्लाई करने से पहले हम देख लेंगे कि हमारा एम्प्लॉयर कैसा है, उसका क्या चीज़ वेरीफाइड है, उसने कितना प्रोजेक्ट वहाँ कंप्लीट किया है, वे कब से वहाँ मेंबर है। तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के बारे में मैं अगर बात करूं तो ये हमारा एम्प्लॉयर सऊदी अरबिया का है। इसके पास 16 रिव्यूज़ हैं और ये 2017 से यहाँ मेंबर है। इसके अलावा इसका आइडेंटिटी वेरीफाइड है, पेमेंट मेथड भी इसका वेरीफाइड है। तो हम इस तरह के क्लाइंट को पिक कर सकते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा क्लाइंट है वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, उसका सारा कुछ वेरिफिकेशन भी वहाँ पर कंप्लीट है और उसने वहाँ पेमेंट भी किया है और इसके पास रिव्यू भी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को आप अप्लाई कीजिए तो उसका आप एम्प्लॉयर चेक कर लीजिए कि उसका थोड़ा हिस्ट्री, उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिए कि वो एम्प्लॉयर कैसा है। अब हमारा क्या है कि हम जब बिडिंग करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो भेजना होगा जब आप बिडिंग करते हैं। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि बिडिंग कैसे किया जाता है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो फिर से आप देख लीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बिडिंग कैसे करते हैं हम लोग freelancing.com पे लाइव। तो सबसे पहला क्या होता है आपको कि आपको हमेशा सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो भेजना है। अगर हमारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट कैफ़े शॉप है तो आपको कैफ़े शॉप का ही कोई आपने कोई पहले अगर डिज़ाइन किया हो, आपने उस तरह का पोर्टफोलियो बनाया हो, तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो आपको अटैच करना होगा अपने प्रपोजल में। और आपका प्रपोजल भी वैसा होना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट के रेलेवेंट हो। ठीक है। अब इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैंने 11 डेज़ का मैंने मांगा था डेडलाइन,
और मैंने 11 डेज़ का मैंने वहाँ पर अपना डेडलाइन सबमिट किया था। ये हमारा एक सैम्पल सा हमारा एक बिडिंग प्रपोजल है। मैं इसका भी फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये हमारा बिडिंग प्रपोजल है जो मैंने एग्जैक्टली मैं वही आपको प्रपोजल दिखा रहा हूँ जो मैंने क्लाइंट को सबमिट किया था और इसी के बेसिस पे मुझे ये प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया था। तो इसका फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ से भी मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। इसके अलावा भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फाइल अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने कैसे एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, कैसे हम लोगों ने उसको बिड किया और हम लोगों ने कैसे एम्प्लॉयर को सिलेक्ट किया, कैसे हम लोगों ने एम्प्लॉयर का हिस्ट्री देखा और हम लोगों ने कितना उसमें डेडलाइन देखा। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, आपको अच्छा लगा होगा।